नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले लेने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि रिटायरमेंट से पहले इतना बड़ा तगड़ा विरोध उनके खिलाफ होगा। इतना बड़ा तगड़ा विरोध होगा कि अपना फैसला वापस लेने की नौबत आ जाएगी। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सोचा कि ऐतिहासिक फैसला लेंगे, लेकिन पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के सारे सीनियर वकील सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। और तो और दोस्तों, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके बाद से तो बवाल ही खड़ा हो गया। आपको दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सीजेआई चंद्रचूड़ से डायरेक्ट ही भिड़ गए और खुली चुनौती भी दे दी है। तो क्या चुनौती दी है, क्या प्रस्ताव पारित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से एक फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत कहा गया कि न्याय की देवी अब अंधी नहीं होंगी, इसलिए उनकी आंखों से पट्टी हटा दी जाएगी। और तो और जो हाथ में तलवार पकड़ रखी है उसकी जगह संविधान पकड़ा दिया जाएगा। अब जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह फैसला लिया, अचानक इस फैसले को लागू भी कर दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि पट्टी हटा जा चुकी है और हाथ में तलवार की जगह अब संविधान को पकड़ा दिया गया है। इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सबसे अहम नियम में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बदलाव कर दिया है और इस बदलाव से पहले किसी भी वकील से किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली है। और तो और दोस्तों, बवाल इस बात को लेकर भी ज़्यादा खड़ा हो गया है क्योंकि बार एसोसिएशन के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ ने किसी तरह की कोई मीटिंग करना भी जरूरी नहीं समझा है। अब जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ का फैसला लागू हुआ है, न्याय की देवी में परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप प्रस्ताव देख सकते हैं, इसमें कपिल सिब्बल हेड हैं, उन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं और उन्हीं के साथ कई सीनियर वकीलों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अब सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने के लिए आप देख सकते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। वैसे तो दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन इस बार सुनना होगा। दोस्तों, उनके साथ क्या कुछ हुआ है जरा देखिए। Listen to me. Listen to me. What happened? Otherwise, I'll have you removed from the court. 1 second. Listen to me first. The chief minister has given insurance, Mullahs. Then what more do they want? What's the nature of the assurance? You tell us what is the nature of The nature of the assurance, no action will be taken against them. दोस्तों, देखा आपने कि सीजेआई चंद्रचूड़ अपने सख्त तेवर और ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल चिल्लाते रह जाते हैं कि 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट तो सुन लीजिए, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और तो और दोस्तों, बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया है वो भी वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बार एसोसिएशन का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया है ये किस हक से लिया गया है, किस परिभाषा के तहत लिया गया है। ये सवाल किया जा रहा है कि वकीलों की तरफ से सीजेआई चंद्रचूड़ से, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ हैं कि किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी को लेकर दोस्तों बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, जहां एक तरफ प्रस्ताव पारित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन का कहना है कि न्याय की देवी ना ही अंधी होती है और ना ही दंडात्मक होती है। आपको बता दें दोस्तों कि सीजेआई चंद्रचूड़ के इस फैसले को लेकर बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब उनके हर एक फैसले पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ को इस बात का चिंता सता रही है कि उन्हें इतिहास कैसे याद रखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये फैसला निकलकर सामने आया है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी फजीहत हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बाकायदा छाप दिया है कि न्याय की देवी तो बदल गई है, लेकिन उमर खालिद को कब आखिर न्याय मिलेगा। आप देख भी सकते हैं दोस्तों, खबर में लिखा भी हुआ है कि क्या न्याय की नई देवी उमर खालिद को न्याय दिला पाएगी, जो बिना ट्रायल और 4 साल से जेल में बंद है। तो एक शख्स है जो जेल में बंद है, 4 साल से
बंद है और उस पर अभी तक ट्रायल तक नहीं हुआ है। अब न्याय की देवी अंधी है या फिर कि कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट कुछ देखना सुनना नहीं चाहता है, सवाल खड़ा होता है। और यहाँ पर बात सिर्फ उमर खालिद की नहीं है दोस्तों, आपको ये भी बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऐतिहासिक फैसले माने जा रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़ के, उस पर भी सवाल या निशान खड़ा कर दिया गया है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को हर बार चोर तो दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन वह चोर पर एक्शन नहीं लेते बल्कि चोरी को पलट देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पर उन्होंने चुनाव में कैसे अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी हैं उसकी वोटों को कैंसिल करते हुए पकड़ा गया, लेकिन अनिल मसीह पर कोई एक्शन नहीं हुआ और चंडीगढ़ मेयर पर चुनाव का जो नतीजा है उसे पलट दिया गया। ऐसे ही कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड में भी हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहने को तो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, लेकिन न मोदी सरकार पर एक्शन हुआ, न चुनाव आयोग पर एक्शन हुआ और ना ही एसबीआई पर एक्शन हुआ। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से ठीक पहले कैसे फंसते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब तो आलम यह हो चुका है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी सीजेआई चंद्रचूड़ पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। था जजशिप के लिए, तब क्या आपने एप्लीकेशन में लिखा था ये? तब तो ये लिखा होगा मेरी संविधान में आस्था है। अब आज संविधान का दिखावा और मन में कुछ और। ये संविधान इजाजत देता है सबको अपना धर्म का पालन करने की, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं, और खास तौर पे जो संवैधानिक पद पे बैठा है। ये तो इनको खुद 1997 का जो फुल कोर्ट का एक मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ एथिक्स निकाल के बनवाए गए थे, वो मेरे ख्याल से इन्होंने पढ़े ही नहीं, या पढ़े हैं तो पढ़ के उनको नजरअंदाज कर रहे हैं जान के, उनकी खिलाफत कर रहे हैं जान के। और देखिए सब बातें छोटी रह जाती हैं। जो भगवान के नाम पे झूठ बोलते उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अब तो इनके सारे फैसलों पे शक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भगवान। तो दोस्तों सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद परचार ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, अब तो सीजेआई चंद्रचूड़ के हर एक फैसले पर सवाल खड़ा होता है। मतलब हद पार हो गई है। आप सुप्रीम कोर्ट में आमूलचूर परिवर्तन करते हैं, बड़ा फैसला लेते हैं, न्याय की देवी को बदल देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन से किसी तरह का कोई सलाह मशवरा तक नहीं करना जरूरी समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पट्टी हटानी भी थी और तलवार की जगह संविधान को पकड़ा भी देना था, तो एक बार एसोसिएशन से परामर्श ले लें, या फिर कि कपिल सिब्बल के साथ मीटिंग करने में दिक्कत क्या थी। तो कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बार एसोसिएशन ने उस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मनमानी चल रही है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ के इस फैसले पर आपको क्या लगता है? क्या रिटायरमेंट के ठीक पहले चंद्रचूड़ ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।